ये लीजिए पनीर। हाँ लाई। हाँ, थैंक यू। रागिनी बेटा, हियर शी इज। गॉड ब्लेस यू बेटा। इन दिनों तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, सत्यनारायण की पूजा करानी बहुत जरूरी थी बेटा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब सुना, मामा मामी कोথায়? हाँ माम, मुझे भी नहीं दिखे। आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पूजा के लिए लड़का लड़की यहाँ आके अपना स्थान ग्रहण करें। रागिनी बेटा, तुम बैठो। अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो, ये तुम्हारा ही घर है। अरे जमाई राजा, आपको इतनी चोटें कैसे आ गई? चोट? ओ, ये चोट? आंटी जी, एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। वैसे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कुछ गलत चीजों से अच्छा हो जाए तो वो गलत चीजें भी अच्छी होती हैं। इस एक्सीडेंट से मुझे ये पता चल गया कि किसके पीछे भागना चाहिए और किसके नहीं। पूजा शुरू करने का मुहूर्त आरंभ हो गया है। अब लड़का लड़की हाथ आगे बढ़ाएं। ओके, गिव मी योर हैंड स्वीटहार्ट। एक्चुअली आंटी जी, आन्या का बहुत मन था इस पूजा में बैठने का। मेरी हालत काफी खराब थी, फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर का जमाई राजा हूं, इतना तो बनता है। ऑफ कोर्स सर, ये घर भी तो आप ही का है। वो तो है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। रागिनी और नील वहां सामने बैठ जाएंगे, आप लोग बैठिए। ओम अपवित्र पवित्रो असर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्ष सवाभ्यंतर शुचि ओम पूनात् पुंडरीकाक्ष पूनातु। ये पुष्प लीजिए आप। दिखने में तो तू अच्छी करके लग, चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? क्यों शोर मचा रहे हो? चुपचाप से बैठे रहो। सर, ये मेरी वाइफ के बेल पेपर्स। मिथुन जी को बाल लाओ।
यहाँ पे साइन करिए। ठीक है, आप इन्हें लेके जा सकते हैं। थैंक यू सर। क्या किया तुमने? और क्या करती? राज पता करने के लिए मैंने रागिनी का पीछा किया। वो यहाँ तक आ गई थी, मैंने देखा। बस उस आदमी को देख नहीं पाई जिसके लिए वो यहाँ आई थी। ये लोग मुझे चोर समझ के पकड़ लिया। कितनी बार बोला मैं चोर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अभी ताड़ाताड़ी करो। ये तो शुक्र है किसी को कुछ पता नहीं चला। जानती हो कितनी बदनामी होती। बहुत बोल लिया तुमने, चुपचाप कर चलो। वैसे भी सब लोग पूजा में इंतजार कर रहे होंगे। चलो। शोर मुनाश। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा। पूजा की विधि संपन्न हो गई। बहन जी, प्रसाद वितरण कर दीजिए। आंटी जी आप बैठिए। आपके जमाई राजा है ना, मैं करता हूँ ना तकलीफ। ये लो हानिया, लो। तुम दोनों कहाँ थे? अरे पता था ना घर में पूजा है, फिर भी। दीदी कुछ नहीं, मैं बाद में बताता हूँ आपको। ये लीजिए साले साहब, लीजिए। अग्नि for you। पंडित जी, ये आप लीजिए, मैं लेती हूँ। हानिया, ये लो। अरे लो भाई, खाओ और आराम से खाना। रागिनी का मुंह जल गया देखो, फूक के। संभाल के। ये लो। ठीक हो बेटा? खाओ ना, खाओ। हाँ? गुड कर। रागिनी तुम ठीक हो ना? पानी पी लो और संभाल के पीना, छाले पड़ जाते हैं मुंह में। ए, तुम भी सुनिए, गरम है। तुमने वो कहानी सुनी है आने? दूध का जला हुआ छाछ भी फूक के पीता है। ये तो वही वाली बात हो गई। ये लो, खाओ। हैव ना, साले साहब है ना, शील बी फाइन। ये देखिए मैम, मंडप इस तरीके से बनेगा और ये रहा गेस्ट सेटिंग एरिया। वंडरफुल। कैसा है? दिस इज गुड, है ना? अरे इवन बेटर, मच बेटर। हेलो सर। हाय, क्या चल रहा है सिमरन जी? अरे तैयारियां चल रही हैं और क्या। सिमरन जी, आपको नहीं लगता कि आप थोड़ी जल्दबाजी कर रही हैं? अभी सिर्फ नाराज है, वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर पाएगा? राजी, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और हमारा सिड ना बहुत समझदार है। इनफैक्ट ही हैज मूव्ड ऑन ऑलरेडी। अच्छा आपको पता है हमारा सिड कहाँ है आज? नहीं पता ना? अरे अपने ससुराल में। नैना जी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि पूजा के लिए सिड वहां पर आया है। अब हम तो वहां नहीं जा पाए तो उन्होंने कहा कि सिड के हाथों हमारे लिए प्रसाद भेज देंगी। और आपको मालूम है वो आन्या के साथ पूजा में बैठा था, जैसे आप और मैं बैठते हैं ना पति पत्नी की तरह, बिल्कुल वैसे ही। अब मैंने नहीं कहा था उसे ये सब करने के लिए, उसने खुद किया है। और वैसे भी हमारा बेटा बहुत सयाना और बहुत ही समझदार है। हाँ, इट्स बैड। इट्स बैड क्या? इट्स वेरी गुड। अच्छा मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। हाँ दिखाइए। हाँ ये देखिए ना कितना सुंदर है, अच्छा है ना? और दिखाइए। पता नहीं ये लड़का क्या करना चाहता है, क्या करने निकल पड़ा है। हाँ जी गुप्ता जी। नहीं ये चिंता की कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको हाँ, द डील इज गोइंग टू बी फाइनलाइज्ड सर। नथिंग टू बी स्केयर अबाउट। आप एक काम कीजिए। करो तुम ये सब। आप एक मेल मेरे ऑफिस। क्या करना चाहते हो?
समझते क्या तुम अपने आप? हाँ सुनिए, मैं गुप्ता जी, मैं एक्चुअली एक परेशान आत्मा है, मुझे भी परेशान कर रही है। I'll give you a call. Bye bye. Take care. हाँ बोलो। नहीं कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है? कल तक तो आनिया कुछ नहीं थी तुम्हारे लिए, आज क्या हो गया? इतना प्यार, इतना अपनापन सडनली। यू नो ऑनेस्टली, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लौट कर आओगे, और वो भी इन चीप हरकतों के साथ। तुम क्या ट्राई कर रहे हो? तुम मुझे पाने के लिए वापस से ये सब चीप ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो? व्हाई? तुम क्यों कर रहे हो सब? ऐसा क्यों कर रही हो रोशनी? Why you doing this to me? क्यों नहीं समझती मेरे प्यार को? कैसे बताऊं तुमको कि मैं तुम्हें जान से बढ़कर प्यार करता हूं? I love you to death, damn it. हाँ, ये सब कुछ नाटक है, सब कुछ एक नाटक है। मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ रोशनी, तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, यही सुनना चाहती हूँ। यही सुनना चाहती हूँ। तो बोल दिया, और क्या चाहती हो तुम? भीख मांगो तुम्हारे प्यार की, दिल जले आशिक की तरह खून बहाऊं, आंसू बहाऊं? सॉरी, ये तो नहीं होगा अब। अच्छा बाय द वे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है यार रोशनी कि ये पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? बाय, नहीं घूमती है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, और तुम सूरज नहीं हो, रोशनी हो। और अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हें पाने के लिए करता हूँ, वरना बहुत डेस्परेट लगोगी तुम। और क्या कहा था तुमने कि तुम अपना पास भुला करके आगे बढ़ना चाहती हो, अपनी पुरानी कहानी से काट करके खुद को आगे बढ़ना चाहती हो? तो बढ़ो ना, तुम यही चाहती थी ना, मैं भी यही करूं, वही कर रहा हूं, आन्या के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी गलती है क्या कि तुम्हारा मंगेतर मेरा साला निकल आया? हाउ इज इट माय ब्लडी फॉल्ट यार? बात बात पे मुझे गाली, बात बात पे मुझे आदत बना ली है क्या? छोड़ो, अब सिद्धार्थ खुराना तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है रोशनी, मैं वही हूं, पुराना सिद्धार्थ खुराना। बहुत प्यार किया तुम्हें मैंने, जान से बढ़कर, पागलों की तरह, दीवानों की तरह। 2 साल इंतजार करने के बाद बहुत भागा, बहुत भागा, बहुत भागा, लेकिन फिर भी तुमसे तेज नहीं भाग पाया। तुम फिर भी आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, और मैं वही रह गया पीछे, पुराना सिद्धार्थ खुराना, जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। कहां से होगा? आधा तो मैं तब खत्म हो गया था जब ये पता चला कि तुम नहीं हो 2 साल पहले, और 2 साल बाद बचा कुचा तुमने जिंदा होके खींच लिया। Nothing left to lose। लेकिन तुम रोशनी, सही मायने में आगे तुम बढ़ी हो, लेकिन ये भूल गई तुम कि नई पैकेजिंग में पुराना सामान डाल दिया जाए तो वो सामान नया नहीं होता, वही पुराना सामान ही रहता है। बिल्कुल वैसे जैसे कि तुम खुद को रागिनी बुला लो तो तुम रागिनी नहीं बन जाओगे, तुम रोशनी रहोगी। वो रोशनी जैसे मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो दुनिया को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। मेरा क्या लेना दे? कौन सा तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो? इट हैज नथिंग टू डू विद मी। जरा सोचो, अगर तुम्हारे नए रिश्तेदारों को यह पता चल गया कि तुम रागिनी नहीं रोशनी हो, क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि तुमने उनसे झूठ बोला है? क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पति हूं? कहीं अपने ही फैलाए जाल में फंस ना जाना रागिनी देसाई। ख्याल रखना अपना, क्योंकि अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं नहीं हूं। अरे नाना, मिर्ची बिल्कुल मत डालना, बाबू और रागिनी दोनों ही नहीं खाते, ठीक है? बूंदी, गोंदरा तो खूब भालो, क्या पक रहा है? छोलार दाल। वैसे बूंदी, मुझे लगता है ना कुछ और भी पक रहा है। जमाई बाबू कैसे अचानक से आ गए? कल कहाँ थे जब इतना बड़ा हंगामा हुआ बारी में? चेहरे पे तो जख्म ही जख्म है। किसने मारा होगा?
हो गया? मेरी प्यारी मामी जी, अगर यही सवाल कोई आपसे पूछे तो आप पूजा के समय कहाँ थी? इनफैक्ट मामा जी भी नहीं थे। आई एम श्योर कोई जरूरी काम होगा, है ना? और अरे अरे, ये चोट कैसे लगी आपको? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत जोर से पीटा है। ना 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 मामी जी, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं वो मेरे पति हैं और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए ये जो आप शर्लॉक होम्स बन के जासूसी करती है ना, बंद कर दीजिए। क्योंकि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे मुझे पसंद नहीं। थैंक यू आन्या। अगर तुमने मुझे रोका ना होता पता नहीं क्या करता मैं। आप अपने सच्चे प्यार से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं सर? क्योंकि मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। शायद यही फर्क है मुझ में और रोशनी में। और अब कहीं ना कहीं मैं थोड़ा हार गया हूं। अब नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं कितना भी कुछ भी कह लूं, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा आन्या कि मेरे और रोशनी के बीच में क्या क्या बीता है। कोई उम्मीद नहीं, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगी सर। आरव वो कोमा में है। मैं ये भी नहीं जानती कि वो बचेगा भी या, लेकिन मेरे मन में ना अभी भी पूरी पूरी होप है। मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप जानते हैं सर, ये होप मुझे आपसे मिली है। फिर आज आपको क्या हो गया सर? आप तो ऐसे नहीं थे। आप आज वैसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कुछ दिन पहले मैं कर रही थी? मैं थक गया हूँ अपने सर्कमस्टेंसेस का लड़ के। आई एम गिविंग अप यार, मुझसे नहीं हो पाएगा अब। यही तो प्रॉब्लम है सर, आप उनके पीछे भाग रहे हैं। आपने कभी उन्हें एक मौका देकर देखा है? सर, जब तक आप उन्हें मौका नहीं देंगे कि वो आपके पीछे भाग सके, उन्हें कैसे समझ में आएगा उन्हें क्या करना है? समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सर कि लेकिन तुम ये सब क्यों करोगे? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है सर। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। चलिए, आपके लिए ना सही, लेकिन अपने दादा के लिए। मैं नहीं चाहती दादा की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उनसे प्यार ही नहीं करती। कल उन्हें पता चलेगा, बहुत दुख होगा। इसलिए बेहतर है कि उन्हें अभी पता चले। देखा, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट हमारे प्लान है ना, पहले दिन से रिजल्ट दिखाने शुरू भी कर दिए। देखने तो लगे। इसी बात पे खाई फाई तो बनता है ना। बनता है पार्टनर, बिल्कुल बनता है। And this is the last page. What happened? नहीं नील, वो एक्चुअली मेरे सर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है, बट Should I call for some medicine? नो डोंट वरी। ये फिनिश करते हैं उसके बाद। या All right. जानू, मैं अनु बेबी, कहाँ हो तुम? मैं मिसिंग इज। ओहो मेरी आलू बुखारा, अरे मेरी लौकी, मेरी बंद गोभी, कहाँ गायब हो यार? I miss you so much. क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोगों को कोई काम नहीं है? तमाशा हो रहा है यहाँ पे? Just get back to your work.
बेबी मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेट्स गो फॉर लंच। हे लिसन, यस, ये क्या है? ऑफिस आवर्स के दौरान ये सब क्या है? लंच वंच? तुम्हें कोई काम नहीं होगा, आन्या को बहुत काम है। आन्या, कम इनसाइड। अरे दादा नो आन्या। रुको आन्या, मैं हूं ना, मैं बात करता हूं। और जब दो बड़े बात करें ना तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, यू अंडरस्टैंड? साले साहब, वुप्स, सॉरी, मिस्टर सेन गुप्ता, हम तो प्यार करने वाले हैं, वी आर टू लव बर्ड्स। प्यार करने वाले दो छोटे छोटे पंछी। अरे ऐसे प्यार करने वाले पंछियों को ना कभी जुदा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे लव बर्ड्स को जुदा करेंगे तो माता रानी पाप लगाएंगी, ऐसा पाप कि आपकी जिंदगी कभी सच्चा प्यार आएगा नहीं। अगर सच्चा प्यार आएगा तो पेट दिखा के चला जाएगा। ऐसा ही पाप मेरे सर पे था, लेकिन कितनी मुश्किल के बाद, कितनी जद्दोजहद के बाद मुझे सच्चा प्यार मिला है ना जानू। वैसे भी काम की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर इस नए नवेले लव बर्ड टाइप ऑफ कपल के रोमांटिक मोमेंट निकल गए तो फिर पलट के कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों मिस देसाई?